हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और अभी तक हम बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं बच्चों, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन कैसे दो तरह की हम देखते हैं, अनबैलेंस और बैलेंस, और कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, यानी वर्ड फॉर्मेट में और बाय द वे ऑफ सिंबल्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वीडियो में आपके लिए क्या खास है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो। तो बच्चों, आज हम कुछ बेसिक्स चीज़ें करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसे बैलेंस करते हैं। तो हम शुरू करने वाले बच्चों स्टेप वाइज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी रासायनिक समीकरण हिट और परीक्षण विधि द्वारा चरणबद्ध तरीके से संतुलन करने की विधि। तो इसमें बच्चों सबसे पहला जो चरण होता है, यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें क्या करते हैं हम कि राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ए रासायनिक समीकरण लिखें और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लें। जैसे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है यहाँ पे है Fe Fe3O4 और H2। अब इसको हमें किसी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं करना बच्चों, यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो वैसे के वैसे ही छोड़ देनी है। अब अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, देखते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों में कि इसके नंबर्स को काउंट करना है, यानी कि हमारे नंबर्स कितने हैं उन्हें हमें काउंट करना है बच्चों। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी Fe प्लस H2O, और ये है इधर की साइड में हमारी Fe3O4 प्लस H2। तो अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखनी है बच्चों, यानी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण के दोनों और प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है। तो सबसे पहले F है बच्चों, यहाँ पे हमें दिख रहा है F एक ही है, तो ये हमने लिख दिया 1। इधर की साइड में देखेंगे तो हमें दिख रहा है 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 3। ये बच्चों आपकी LHS साइड है और ये आपकी RHS साइड है, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और अभिकारक पक्ष की परमाणुओं की संख्या। और ये है बच्चों आपकी नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, यानी उत्पाद पक्ष की परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे हमने लिया H2, H लिया हमने, तो यहाँ पे है 2 संख्या H, तो ये लिख दिया हमने 2, और इधर भी 2 है बच्चों, तो इधर भी हमने लिख दिया 2। अब ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन इधर की साइड में क्या है 1 है, और इधर की साइड में कितनी है बच्चों 4। तो पहले क्या किया हमने, सिंपल वे में इनको गिन लिया, दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं, जो कि आपकी रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में है। फिर आगे क्या करना है बच्चों, देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करें जिसके सामने सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कहाँ है बच्चों, ऑक्सीजन के पास है। तो इससे क्या करना की कोशिश करनी है बच्चों में, इससे हमें स्टेबल करने की कोशिश करनी है बाकी सारी संख्याओं को। तो जब हम इसे 4 नंबर के जो डिजिट है इससे स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी, Fe4H2O, Fe3O4 और H2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन का नंबर है वो स्टेबल हो गया है, Fe का अनस्टेबल है, और जो H2 है वो भी फिलहाल अनस्टेबल है, यानी कि एक जो हमारा ऑक्सीजन का नंबर है खाली वो स्टेबल हुआ है। चलिए फिर आगे क्या करेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि अब क्या करना है, फाइनल वे में हमें कोशिश करनी है कि हमें जो दोनों साइड है उन्हें बराबर करना है। तो हमने पिछले वाले में क्या देखा था बच्चों कि हमारा जो Fe था वो अनबैलेंस था, इधर की साइड में भी हमारे पास बैलेंस नहीं था ये, और इधर की साइड में भी नहीं था, और H2O ये वाली भी बैलेंस नहीं थी, सिर्फ हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो पाया था उस टाइम तक। तो इसे बैलेंस करने का क्या तरीका है बच्चों कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 है नंबर Fe, तो यहाँ पे आपको Fe के आगे 3 लिख देना है। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए हमारे पास 4, और जो हाइड्रोजन के हैं उसके कितने हो गए, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 8। तो यहाँ पे अगर 4 लिख देंगे तो ये भी हमारा
बैलेंस सा ही दिखेगा हमें, यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है हमें, जिनमें सबसे अधिक संख्या होती है, और ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी अब सब तत्वों के सभी परमाणु दोनों तरफ से बराबर हो जाने चाहिए। अगले चरण में क्या करना है बच्चों हमें, जब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई तो सॉलिड यानी ठोस अवस्था, लिक्विड यानी तरल अवस्था, गैसियस स्टेट यानी गैसियस अवस्था, और एक्वस स्टेट यानी जलीय अवस्था को चरणबद्ध तरीके से लिखे हुए दिखाना है हमें। किस पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पास में बच्चों, यानी अभिकारक की भौतिक अवस्थाओं को हमें अभिकारक और उत्पाद को के सामने लिखना है बच्चों। फिर आगे क्या करना है बच्चों, छठे चरण में राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन द एरो अबव और बिलो, यानी तापमान, दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकताओं को और स्थितियों को हमें तीर के निशान के नीचे, ये जो तीर का निशान हम बनाते हैं उस पे हमें लिखना है कि ये तीर के निशान पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि आपका तापमान हो गया, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं बच्चों, प्रेशर हो गया जिसे दाब बोलते हैं बच्चों, या कैटलिस्ट अगर कोई यूज कर रहे हैं तो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन जो बैलेंस हो गई, वो है 3Fe प्लस 4H2O, जो बराबर करने पे आएगी हमारी क्या बच्चों, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हो गई बच्चों हमारी बैलेंस इक्वेशन पूरी। और इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख सकते हैं बेसिक वे में। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर दिखाना हो तो आपको इनके साइड में वो दिखा सकते हैं बच्चों आपको। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट वीडियो का, और आज का टॉपिक भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।